हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोग को लग रहा होगा मैंने रात से ऐसे ही कपड़े पहने हुए। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने रात को चेंज कर लिया था और अब मुझे कुछ अपनी वीडियो शूट करनी थी जो मैं रात को नहीं शूट कर पाई, तो मैं दोबारा से तैयार हुई हूँ। सेम वैसा जैसे मैं कल तैयार हुई थी और मैंने दोबारा से वो ड्रेस पहना है। आप ये चेक करें कि मैं साथ तैयार हुई हूँ, फुल मैंने मेकअप किया हुआ है, साथ में मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन, साथ में मेरे कपड़े धुल रहे हैं और साथ साथ मैं काम कर रही हूँ। ये जी मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े अभी पूरी तरह धुलते हैं, मतलब सारे कपड़े धुलते हैं तो फिर मैं छत पे जाके कपड़े डाल के आती हूँ। अच्छा, मैंने ये ड्रेस कल पहना था और बहुत सी लड़कियां पूछ रही थी कि आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है, तो मैं बता देती हूँ कि ये ड्रेस लिया है मैंने NJ बाय जर्मनी, न्यू जर्सी। बहुत ज्यादा एक ही कमेंट आ रहा था तो मैंने कहा मैं व्लॉग में सही तरह बता दूंगी। अपने कमेंट्स में मेंशन करके भी बता दिया था कि लड़कियों को पता लग जाए, क्योंकि जब लड़कियों को कोई चीज पसंद आ जाती है ना, कोई कपड़ा, तो बड़ा तजस्सुस होता है कि पता लग जाए किस ब्रांड का है। और ऐसे ही जब मुझे कोई चीज पसंद आती है तो जब तक मुझे पता ना लग जाए कि ये कहाँ से मिलेगा, किस ब्रांड का है, मुझे सुकून नहीं आता। और ये जो मेरे पीछे आप लोग को गंद नजर आ रहा है ना, ये गंद नहीं है, यहाँ पर हो रहा है काम। कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ये मैं आप लोग को फाइनल होने के बाद दिखाऊंगी। वैसे तो ये सारा कुछ आज कंप्लीट हो जाना था। ये आप लोग देख सकते हैं, वो पेंट वाला डब्बा पड़ा हुआ है, वो सीढ़ी पड़ी हुई है और ये सब कुछ पड़ा हुआ है। वैसे तो ये सारा काम आज तक कंप्लीट हो जाना था, लेकिन कल का दिन बिजी था, हम लोग घर से बाहर थे, तो घर पे मजदूरों को बुला के अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इस वजह से ये काम कल नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल या परसों तक ये वाली जो जगह है ना, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस जगह की ना हर चीज हम लोगों ने ऑर्डर पे बनवाई है। ऐसा नहीं किया कि गए और जाके ले आए। जो चीजें हम लोगों ने सोची थी, सोचा कि किस तरह से बनवाना चाहिए, सेम उस तरह का हम लोगों ने ऑर्डर दिया। जिससे बनवाया उसको एक एक चीज समझाई कि हमें किस तरह की लुक चाहिए, क्या क्या करना है। तो खैर, अब परसों वाले व्लॉग में मैं आप लोग को सारा कुछ दिखाऊंगी। अभी ये वाली शक्ल देख लें और फिर परसों आप लोग को इसकी शक्ल दिखाऊंगी। हम लोग असल में ना ज्यादातर ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, नीचे हम सिर्फ काम करने आते थे, तो हम लोगों ने सेटिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हम लोगों ने पहले इस एरिया को सेट करना है, फिर हम लोगों ने इस एरिया को सेट करना है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आएगा डाइनिंग टेबल और यहाँ पर सोफे। मैं नहीं बताऊंगी सब कुछ बता भी रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। सेट होने के बाद अब आप लोग को फाइनल लुक ही दिखाऊंगी। और हाँ, मुझे याद आया कि अरमान ने कहा था कि अरमान ने करवानी है कटिंग। आप लोग को भी याद होगा, अरमान ने कहा था कि अरमान ने करवानी है कटिंग, और मैंने ये कहा था कि कमेंट्स में आप लोगों ने ये लिखना है कि अरमान कटिंग। अरमान अपनी बात पर पक्के हैं या नहीं, अब जा रहे हैं कटिंग कराने या नहीं। कमेंट इतने ज्यादा आ गए कि अब जाना पड़ेगा। तो ये बाल बढ़ाता है, दाढ़ी बढ़ाता है, वो उसकी ना मतलब मर्जी होती है अपनी, कि वो खुद कैसे कंफर्टेबल है, कैसे वो रहना चाहता है अपनी जिंदगी में। लेकिन ये है कि दाढ़ी मुझे जो है ये तो मैं नहीं कटवा सकता। तो ये आपको किसने कटवाने का कहा है? दाढ़ी तो हुस्न होता है मर्द का। बाल का क्या है, बाल मतलब रखूं ना रखूं, वो ये बढ़ जाते हैं इसलिए क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता। वैसे मैं आपको सच बताऊं, आपकी ये जो लुक है ना, ये बहुत अच्छी लुक है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन गर्मियों के हिसाब से ना मेरा ख्याल है गर्मियों में कटिंग करा लो ताकि कंफर्टेबल रहो। मैंने बचपन से आज तक गर्मी सर्दी नहीं देखी कि यार मुझे किस मौसम में कैसा रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। अम्मी अबू भी मेरे यही कहते रहते थे, मतलब जब मैं छोटा था, बाल कटवा लो, स्कूल जाओ तो सर ये कहते थे बाल कटवा लो, लोग जो है वो कहते हैं कि बाल कटवा लो। ये बंदा ना ढीठ है, इसने किसी की नहीं मानी, ना माँ बाप की मानी, ना बीवी की मानी, इस बंदे ने किसी की नहीं माननी। यार करो वो जो अपने आप को अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी किसकी है। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अगर मैं इस तरह की होती कि मेरी मर्जी से चलो, तो अभी तक अरमान की कटिंग हुई होती, फौजी कटिंग। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। बस उस दिन जो अरमान से मैंने कहा था कि गैस करो कि मैं क्या लेकर आई, और अरमान ने गैस नहीं किया, तो मैंने कहा इसकी सजा ये होगी, आपको कटिंग करानी पड़ेगी, या फिर आपने 2 पोनियां करके सारा दिन घूमना है। तो 2 पोनियां अरमान कर नहीं सकते, तो इसलिए अरमान ने ये डन किया था कि ठीक है मैं कटिंग करवा लूंगा। और अब बहाने आ गए जी, ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं कटवाता। शायद तब भी ना कटवाता कि चलो ठीक है मैं शर्त हार गया। लेकिन कमेंट इतने ज्यादा आ गए, एक कमेंट के बाद दूसरा कमेंट यही है कि कटिंग अरमान, कटिंग अरमान। यानी कि लोग भी आपकी लुक चेंज देखना चाहते हैं। मैं सच बताऊं, अरमान अगर कटिंग करा लेना, अरमान छोटे से बच्चे लगने लग जाते हैं, यंग लड़का लगने लग जाते हैं, क्योंकि एज इतनी ज्यादा है नहीं, दाढ़ी रखी हुई है, बाल बड़े रखे हुए हैं, इसकी वजह से लगता है कि एज ज्यादा है, वरना इस बंदे की एज ज्यादा नहीं है, 25 है। नेक्स्ट ईयर 30 हो जाएगी। हाँ, अपनी मर्जी करो अपने ऊपर, सिर्फ उन चीजों में जो सिर्फ आपसे रिलेटेड है। जैसे ये चीजें मेरी अपनी है ना, इन पे मैं अपनी मर्जी कर सकता हूँ, लेकिन आपके हकूक में जो आते हैं वहां पे आपकी मर्जी नहीं चल सकती कि जी जैसे मेरी मर्जी मैं वैसे चलाऊंगा, ऐसे नहीं होता। हकूक पे फिर आपको दोनों तरफ देखना पड़ता है। और मेरे हकूक जो मैंने अभी कहा था आपको, क्या क्या कहा था मैंने जो ये कहा है कि LED पहले नहीं चाहिए, पहले डाइनिंग टेबल चाहिए। डाइनिंग टेबल है दूसरी जगह की चीज, जो भी जगह हर चीज की जस्टिफिकेशन है। चलो 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 ठीक है, एक जगह ऐसी है जो भी बिल्कुल भी जहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, वहां की चीज पहले इंपॉर्टेंट है, या फिर वहां की जहाँ पे काम शुरू हुआ है तकरीबन कंप्लीट, और LED लगने के बाद वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सी चीज पहले लानी चाहिए, LED या डाइनिंग? अच्छा, मेरा ये कहना है कि पूरा एरिया सेट कर लिया जाए, सोफे, डाइनिंग, दीवारों का काम। LED रह जाएगी, वो अगले महीने ले आना।
अगले महीने नहीं, मैं अगले हफ्ते भी ले सकता हूँ। मसला ये है कि पहले क्या आना चाहिए, डाइनिंग पहले जरूरी है या जरूरी एलईडी है? मेरे ख्याल से तो एलईडी जरूरी है। वैसे मैं आप लोग को बताऊं, अभी व्लॉग बनाने से पहले ना हम दोनों की बहस चल रही थी, मेरा मूड ऑफ हो गया था, मैं ऊपर जाके बैठ गई थी। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरा मूड जो है ना वो बिला वजह बना हुआ है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, दिन खराब करने से बेहतर है मैं तैयार हूँ, नीचे जाऊँ और व्लॉग शुरू करूँ। लड़ाई तो ऐसे भी नहीं होती, छोटी मोटी किसी बात पे हो जाती है, यानी कि अब मैं कुछ और चाह रहा हूँ, तुम कुछ और चाह रही हो, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मसला बन जाता है थोड़ा सा, फिर वो सही हो जाता है। बड़े अरसे बाद मैंने अपनी कोई बात पहले रखी है। अच्छा मैं सच बताऊं ना, एलईडी आ जाए, डाइनिंग आ जाए, मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैंने इतने अरसे बाद कहा है कि ये चीज पहले आनी है तो वो आ क्यों नहीं रही? कहीं ये ना हो कि मेरी चलना ही बंद हो जाए इस घर में। तुम्हारी हर कही बात शादी से आज तक पूरी हुई है और होती आ रही है, होती रहेगी, लेकिन क्या लाना है, क्या बाद में लाना है, क्या करना है, ये मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी बोलो, क्या ख्याल है? मेरा जो है ना वो जरा ज्यादा बेहतर है, सोच विचार जो है ना इस मामले में। मेरा ना दिमाग नहीं खराब करो, मेरा सोच विचार ज्यादा अच्छा है। मेरा ही ज्यादा अच्छा है, और किसका अच्छा है? सोच विचार चेक करो, मैं कह रही हूँ डाइनिंग ले आओ, ये कह रहे हैं एलईडी ले आओ, इधर सोच विचार कहाँ से आ गया है? दिखाई देते हैं, ये देखो जी, ये जगह जो है इसके सोफे ऑर्डर हुए हुए हैं, इसका जो पर्दा है वो भी ऑर्डर हुआ हुआ है, ये कल परसों लगी हैं, लाइट्स भी यहाँ पे लग चुकी हैं, यहाँ एलईडी की जगह है वो भी लग जाएगी, मतलब ये पूरा कंप्लीट है, बस यहाँ पे वो एलईडी लगनी है, ठीक है। हीरा का कहना है सारी जगह को छोड़ के, क्या छोड़ के? यहाँ डाइनिंग रख लो। क्या छोड़ के? सारी जगह जो बात है ना वो करो, सारी जगह को छोड़ के नहीं। मैंने ये कहा है कि सोफे हो जाए, यहाँ सारी सेटिंग हो जाए, पर्दे आ जाए, टेबल आ जाए, टीवी के नीचे जो टेबल आना है वो आ जाए, लैंप आ जाए, यहाँ पे डाइनिंग आ जाए, ये वाली दीवार सेट हो जाए, यहाँ पर जो मैट आना है वो आ जाए, एलईडी आ जाए बाद में। पर क्यों, जब यहाँ पे सब कुछ आ रहा है तो एलईडी को क्यों इनकम्प्लीट रखना है? मुझे पता है आपने जीतना है, जीत जाओ। मैं हार गया हूँ नहीं, पहले आप ही। जीत जाओ। नहीं, मैं पहले ही हार गया नहीं हूँ। आप जीत जाओ। मैंने क्यों जीतना? आपको कोई शौक है जीतने का? नहीं, मैंने क्यों नहीं, आप जीतना है? जीत जीता हुआ तो मैं वैसे भी हूँ जिंदगी में। हाँ ठीक है, बस सही है। अच्छा बताओ कैसे रहे? हीरा कह रही है कि ये सब कुछ छोड़ो। तो यही कहा है तुमने। मैंने कहा एलईडी छोड़ो। वही कह रहा हूँ कि सारा कुछ हो गया, तो एक चीज रह गई है, उसको तुम कह रही है कि छोड़ो। अरमान बात नहीं मानते, अरमान किसी की बात नहीं मानते। अरमान को जो बात कही जाए ना अरमान ने नहीं मानी है। मैंने कटिंग का कहा है ना, इन्होंने नहीं, मैं लिख के देती हूँ इस बंदे ने नहीं जाना कटिंग करने। चलो मुझे गलत साबित कर दो, बता दो कि आप बात मान लेते हो। चाबी किधर है? चाबी किधर है? ये लो, ये पकड़ो, अभी अभी जाना है, अभी जाना है। लोग कहेंगे पीले रंग का फोन। ये पाँव के निशान देखो जरा, ये क्या किया है? पाँव देखो जरा, साइज कितना बड़ा है। घर से बाहर निकालना पड़ेगा तभी कुछ होगा। देखो बिल्ली इंतजार कर रही है अपने खाने का, आपने उसका खाना नहीं मंगवाया आज? यार मैं रोज कहता हूँ लेट कर देते हैं। केटो थोड़ा सा वेट कर लो, बस खाना आता होगा आपका। चलिए हमें छोड़ो, हमारे साथ चलो। ये वाला जंगल, ये जंगल कितना ब्यूटीफुल है। अभी नहीं, चलो चलो जाओ। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं अभी जाओ, अभी अभी मुझे नहीं नहीं कोई अभी काम नहीं, कोई मैं घर संभाल लूंगी, चलो जाओ। मुझे ना मैं पूरा घर संभाल लूंगी। मुझे ना 1 घंटे का काम है, वो काम कोई करके- काम नहीं है 1 हाँ, घंटे का। काम है मुझे। नहीं नहीं, इस बंदे को आधी रात को भी काम होता है, सारा दिन भी काम होता है। चलो ठीक है, बाय बाय। मैं फिर आता हूँ बाल कटवा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है। देखा देखा क्या मसला है? ये देखो, क्या देखो? बिल्ली के पाँव। ये बताने के लिए आए थे। ये बिल्ली और ये बिल्ली की हरकतें। जिसने बेल बजाई ना वो पागल। पता नहीं ये होता है पॉसिबल कि नहीं होता। मैं तब तक अपनी कुछ वीडियोस हैं वो बना देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी अभी मैं अपना काम शाम करके फारिग हुई हूँ। सुबह से आप मेरी नन्नी जान से तो मिले ही नहीं। हेलो आयरा, कैसी हो आप? कल आयरा ने गुस्से में आकर दीवार पे टक्कर मारी और आयरा का होंठ यहाँ से थोड़ा सा फट गया। आयरा के बाल चेक करें, आयरा के बाल मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। आयरा उधर में करो, ये देखें इसके इतने प्यारे नेचुरल कर्ल्स हैं। बाल जब कर्ली होते हैं ना बहुत ज्यादा फटे फटे अजीब से लगते हैं, लेकिन इसके बाल एक तो सिल्की है, ऊपर से कर्ली हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। आज इतने गुमसुम क्यों हो? अरमान ना कटिंग के बजाय ना टेंट करवाने बैठ गए। क्या क्या? बताओ बताओ क्या? चीजी खानी है? कॉल करके मंगवा लें चीजी। हाँ इतनी सारी, ओके। आइज बंद करो, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है छोटा सा। ये लो आयरा। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं खोल के। हाँ जी मैं हमने तोड़ दिया। नहीं तोड़ा नहीं है, ये निकल गया इसमें से, मैं लगा दूंगी बाद में। अब आयरा इसके अंदर अपने पैसे रखेगी, अपनी चीज रखेगी। ओके ये पैसे रख लो, आप ले लो। अपने अपने पर्स में अपने पैसे रखने हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आपको, मुझे और सबको बेसब्री से इंतजार था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दिन कौन सा है। वो दिन यही है, सुनहरे कलम से सुनहरे कागज पे लिख दी जाएगी, क्योंकि इस डेट पे वो हुआ है जो मुझे लग रहा था कि कभी भी नहीं होगा,
कभी होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। दिखाऊं या ना दिखाऊं, आप लोग भी अरमान की ये वाली लुक देख के हैरान रह जाएंगे। ये चेक करें इतने प्यारे, इतने क्यूट से लग रहे हैं, नन्हे बच्चे, 18 साल के बच्चे लग रहे हैं मुझे तो। अब दिल उन लोगों का टूटेगा जो लोग कहते थे अरमान भाई आपकी लुक, आपके बाल, खैर दाढ़ी तो नहीं कटवाई अरमान ने, बाल थोड़े से हल्के करवा लिए। हाँ जी, आपको आप खुद कैसे लग रहे हो? मैं उसी वलिया में अच्छा लगता हूँ, बाल कट के कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। इतने अच्छे लग रहे हो सच में। ये देखने के लिए तो मैं तरह से गई थी शादी के शुरू में, अरमान सेम ऐसे थे, ऐसे ही हेयर कट था, ऐसी दाढ़ी थी। उसके बाद लंबे होते गए बाल, होते गए, फिर अरमान ने कटवाने का सोचा ही नहीं। और अब जो है मुझे बिछड़े हुए अरमान वापस मिल गए। आंखें लाल हो गई हैं दुख से। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, अरमान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब खाएंगे मिठाई इसी खुशी में। कटिंग करवा के मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छी लग रही हो कटिंग करा के। अच्छा। आय हाय। अब तक ना सिर्फ अरमान से और मुझसे ही मिलने लोग आते थे दरवाजे पर। आज क्या हुआ कि हम लोग सो रहे थे, सुबह 9 बजे का टाइम था शायद, तो 2 बच्चे आए और उन्होंने कहा हमने आयरा से मिलना है। उन्होंने ना मेरा कहा ना अरमान का कहा, उन्होंने कहा हमने आयरा से मिलना है। लेकिन आयरा उस वक्त सो रही थी, आयरा के उठने का टाइम 12 बजे का और उस वक्त 9 बज रहे थे। अगर हम आयरा को उठा दें वक्त से पहले तो आयरा क्या करती हो? तो क्या करती हो? ऐसे। ये क्या लगा? पानी। खाओ। चेक करिए कि मामा के चेहरे पे इतना पसीना क्यों आया हुआ है। गर्मी इतनी है, क्या करे बंदा, कहाँ जाए। अच्छा जी, अब मुझे आप खुद ही बता दोगे सेलिब्रेशन कैसे करनी है? मुझे बताओ सोग कैसे करना है, मातम की सफ़े किधर बिछानी है, ये बताओ मुझे। जिसने अब अरमान से मिलना है ना, घर पे आके रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, उन्होंने कहना ओ अरमान भाई। अच्छा कहाँ जाना है आपने? पैकेज। पापा से कहो। मुझे पैकेज दे दो, मैंने पैकेज जाना है। थोड़े से पैसे दे दूं, आपने पैकेज जाना है? आपने क्या करने जाना है वहाँ? वहाँ अंडा भी होगा ना बड़ा। अंडा मैं आपको यहाँ पे ला देता हूँ। ला दो। ला दो। कितनी अच्छी बच्ची है, कह रही है ला दो। ना। हाँ मैं ला देता हूँ आपको, इसमें कौन सी बात है। हमने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है, बहुत बड़ी चीज। पीछे एक घर है, वो हमने सोचा है कि उसको ना और वो जो है ना वो हम आपके नाम कर देते हैं अभी से। आप संभाल लोगी? मसला तो नहीं होगा कोई? लोगों से डील कर लोगी? मैंने ये सोचा हुआ था कि हम लोग ना छोटी सी जगह लें, ज्यादा बड़ी नहीं, और वो जो छोटा सा घर हो ना उसको आयरा के साइज का बनाएं। मतलब कमरे आयरा के साइज के, वॉशरूम आयरा के साइज का, बेड आयरा के साइज का, और सारा पिंक पर्पल और कार्टूनाइज जैसे होता है ना उस तरह का बनाएं। सही रहेगा ऐसा कुछ बनाना? ये तो चलो अलग अलग सी सोचें, कभी मेरे दिमाग में कुछ आता है, कभी कुछ आता है। अच्छा वैसे अरमान वाकई क्यूट से लग रहे हैं ना, प्यारे से, बच्चे से, लड़के से, छोटे से। अब अरमान को शर्म आएगी, मैंने अरमान को छोटा कहना है, अरमान ने फिर जाके लंबे बाल रख लेने अपने। मैंने कैसे जाके लंबे बाल रखने? तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।